जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिवाकर स्टडी IQ चैनल पर। तो दोस्तों, हिस्ट्री टेस्ट सीरीज में आज आपका 7वां क्लास है। इससे पहले टोटल आपका 6 क्लास हो चुका है। तो साथियों, अगर आपने उन सभी क्लास को नहीं देखा है तो इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो आप लोग उस प्लेलिस्ट में जाकर पिछले सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज के इस टेस्ट सीरीज में हम लोग 30 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में हमेशा पूछा जाता है। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। और ये युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में। ध्यान रखिएगा, पानीपत का पहला युद्ध पूछा जाता है 1526 में हुआ था, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा 1761 में। आगे देखिए, सैंधव सभ्यता रूप में थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर कीजिए। नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, कृषि प्रधान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नगरीय सभ्यता। याद रखिएगा, सैंधव की जो सभ्यता थी एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। आगे देखिए, सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सही आंसर है डी ऑप्शन, ये सभी। सुमेर, ईरान, बहरीन, इन सभी से सैंधव सभ्यता का व्यापारिक संबंध था। याद रखिएगा। आगे देखिए, स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर कीजिए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। और ये लाइव चैट का ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप लोग डेली शाम 7:30 बजे क्लास को देखेंगे, क्योंकि क्लास का जो टाइमिंग है वो शाम 7:30 बजे से है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है सी ऑप्शन, गुजरात से। याद रखिएगा। अब यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन और बताते हैं जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि धौलावीरा पूछा जाएगा किस राज्य में स्थित है? तो धौलावीरा जो है ये गुजरात राज्य में स्थित है। उसी तरह से रोपड़ पूछे कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये रोपड़ है पंजाब में। कालीबंगन पूछे कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। आगे देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों, इंडिया हाउस की बात करें तो 1904 में इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1904 में। याद रखिएगा। 1928 में क्या हुआ था? तो ध्यान रखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है 1928 में। और 1928 में ही बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। 1913 में आप सभी जानते हैं गदर पार्टी की स्थापना होती है। आगे देखिए, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखना है, कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था। आगे देखिए, शाही सेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब है सी ऑप्शन, 1946 में शाही सेना विद्रोह हुआ था। 1920 में क्या हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। 1931 में दिल्ली समझौता हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और साथियों, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आज के इस 30 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है नामदेव। भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? सही आंसर है जहांगीर के समकालीन थे।
और साथियों जहांगीर के समय में ही तंबाकू की खेती शुरुआत होती है और बंद भी हुआ था इसी के समय में। आगे देखिए, जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? सही जवाब है सिकंदर लोदी। याद रखिएगा कौन था? सिकंदर लोदी। आगे देखिए, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो याद रखिएगा कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है 1934 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1926 में क्या हुआ था? तो नौजवान सभा की स्थापना होती है भगत सिंह के द्वारा। 1928 में बारदौली सत्याग्रह। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सारे डेट को ध्यान रखना है, यही सब जो डेट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखिए, सुगौली की संधि किस वर्ष में हुई थी? तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा 1816 में सुगौली की संधि होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सही आंसर है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता के रूप में जाना जाता है। और इनको राजा की उपाधि किसने दिया था? तो अकबर द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय का संबंध किस युद्ध से है? सही आंसर है बक्सर के युद्ध से। और ये युद्ध कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध पूछा जाता है जो कि 23 जून 1757 को हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? सही आंसर है ताराबाई के हाथों में। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? तो 1707 में। शिवाजी के समय सरनोबात का पद किससे संबंध था? तो देखिए शिवाजी के समय एक पद था सरनोबात और यह संबंधित था सैन्य प्रशासन से। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, सैन्य प्रशासन। द्वितीय अफगान वंश की संज्ञा किसे दी जाती है? सही जवाब है बी ऑप्शन, सूरी वंश को। और पहला अफगान वंश पूछे तो लोदी वंश था जिसकी स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का सही जवाब है सूबेदार के रूप में जाना जाता था। आगे देखिए, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था? सही जवाब है शाहजहां ने। याद रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इक्ता प्रथा, जो कि बार बार पूछा जाता है। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? तो याद रखिएगा इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। और इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? सही आंसर है शाहजहां ने। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? सही जवाब है ऑप्शन डी। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और आपको याद होगा गणपति उत्सव जो अभी मनाया जाता है महाराष्ट्र में, इसकी भी शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था?
चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर कीजिए। और देखिए अगर आप लोग 30 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी बॉम्बे से। बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो ऑप्शन में यहाँ पे मुंबई दिया हुआ है, पहले बम्बई था। स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता लाल बाल पाल ने किया था, यानी लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल हो गया और बाल गंगाधर तिलक ने। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल ने। सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है नाना पाटिल ने। किसने किया था? नाना पाटिल ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा अली बंधु और शौकत अली, ऑप्शन में दिया हुआ है अली बंधु। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन जो है याद रखिएगा क्रिप्स प्रस्ताव, आंसर क्या होगा? क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में शुरू किया गया था। और क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था? 1942 में। और भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में और इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने शुरू किया था? सही आंसर है MK गांधी, यानी महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया था। और ये कब हुआ था? तो 1930 में। आगे देखिए स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है? तो 1905 में बंगाल के विभाजन से संबंधित है स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य राजवंश से संबंधित नहीं है? देखिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब होती है? तो 1336 में। किसके द्वारा किया गया था? तो हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने। तो यहाँ पर संबंधित कौन सा राजवंश नहीं है? तो चोल राजवंश संबंधित नहीं है। चोल राजवंश की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? तो विजयालय के द्वारा। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? तंजौर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी? तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और किस नदी के तट पर? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर। और इसकी राजधानी कहाँ पर थी? हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अब चलिए आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताने हैं। विजयनगर साम्राज्य के दरबार में जो अष्टदिग्गज थे वो क्या था? तो किसके दरबार में अष्टदिग्गज थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में। तो आपको बताना है ये अष्टदिग्गज कौन थे। प्रत्येक स्टूडेंट को कमेंट करना है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो जाने से पहले सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें।